प्रिय छात्र, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में वृत्त से संबंधित 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया गया है। और ये जो प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और काफ़ी मेहनत से इसको सेलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आप देखेंगे, किस तरह से इन प्रश्नों को आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वृत्त से संबंधित ये जो 12 प्रश्न हैं किस तरह से बोर्ड एग्जाम में हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जो पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न ये कह रहा है कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो कहलाती हैं। आकार समान हो परंतु अमाप, अमाप का मतलब होता है परिमाप। अमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप। तो ऐसी दो आकृतियां, ठीक है ना, ऐसी दो आकृतियां, कोई भी आकृति हो सकती है, चाहे वो वृत्त हो सकता है, चाहे त्रिभुज हो सकता है ना, कोई भी दो आकृतियां जिनके आकार समान है, मतलब ये भी अगर वृत्त है तो ये भी वृत्त है, दोनों वृत्त के आकार की हैं, ये भी वृत्त है तो ये भी वृत्त है, परंतु इनके परिमाप, जैसे इसका जो परिधि है और इसका जो परिधि है, तो इन दोनों में इसकी परिधि अधिक है और इसकी परिधि कम है। जो बाउंड्री होता है ना वही परिधि होता है, तो इसी को परिमाप भी कहते हैं। तो परिमाप अगर समान ना हो परंतु आकार समान हो तो ऐसी जो आकृतियां हैं ये समरूप कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? समरूप। ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप समान ना हो तो ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, अगर कोई बिंदु वृत्त पर है, जैसे मान के चलिए कि एक वृत्त है और वृत्त पर हम मान लेते हैं कि यहाँ एक बिंदु है, तो इस बिंदु से अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचें तो इस बिंदु से हम केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर यहाँ बिंदु ले लें तो यहाँ से भी स्पर्श रेखा खींचेंगे, यहाँ भी एक बिंदु ले लें तो यहाँ से भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इस वृत्त पर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो प्रश्न है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से समझ लेंगे। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर कोई वृत्त है इस तरह से और यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु है, मतलब बाह्य बिंदु का मतलब बाहर बिंदु है, इस वृत्त से बाहर कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए ध्यान से, तो इस बिंदु से इस वृत्त पर इधर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और इसी बिंदु से इसी वृत्त पर इधर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो बताइए इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ए भी एक जीवा है, ए भी एक जीवा है, ए सी स्पर्शी है, ए सी स्पर्श रेखा है, बी ओ ए 120 अंश है, बी ओ ए मतलब यह जो कोण है 120 अंश का है। तो बी ए सी का मान होगा, बी ए सी का मान होगा, इस कोण का मान पूछ रहा है। ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूँ। देखिए ये जो वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ठीक है ना, ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो ओ ए वृत्त की त्रिज्या है और यह जो कोण है आपका 120 अंश दिया है, ओ ए त्रिज्या है और वो भी त्रिज्या है। ओ ए और वो भी वृत्त की त्रिज्या है और जब वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है तो यह जो त्रिभुज बना हुआ है, तो इस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे जिसका एक कोण 120 अंश का दिया है। तो यह कोण कितना होगा बता दीजिए। यह कोण आपको नहीं मालूम है, इसलिए इस कोण को हम x मान लेंगे। ठीक है ना, इन दोनों कोणों को x माने क्योंकि ये दोनों कोण आपस में समान होंगे। तो अब जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 अंश के बराबर होता है। तो x प्लस 120 अंश प्लस x बराबर 180 अंश, ये हो जाएगा 2x प्लस 120 अंश बराबर 180 अंश। इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 120 अंश माइनस
है ना। 2x बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश, ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हो गया 60 अंश। 2 से 60 को 30 बार में काट देंगे तो x का जो मान आ जाएगा वह कितना होगा 30 अंश, ठीक है ना। तो यह जो कोण है वह कितना निकला 30 अंश। अब जानते हैं कि यह त्रिज्या है और यह स्पर्श रेखा है, तो ये पूरा कोण कितना बनेगा 90 अंश का बनेगा, ये पूरा कोण 90 अंश का बनेगा। तो 90 अंश में ये 30 अंश हो गया, x का मान कितना है 30 अंश, तो 90 अंश में ये 30 अंश हो गया, तो ये कितना होगा 60 अंश होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण BAC बराबर 90 अंश माइनस टोटल 90 है और इधर का 30 है, तो ये हो जाएगा 60। तो 90 में से 30 घटा दीजिए तो कितना हो गया 60 अंश। तो कोण BAC का जो मान है वो 60 अंश होगा। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चित्र में AB एक वृत्त की जीवा है। देखिए AB क्या है, एक वृत्त की जीवा है। AOC वृत्त का व्यास, AOC है वृत्त का व्यास इस प्रकार है कि ACB का मान 50 अंश हो, ACB का मान 50 अंश हो, ठीक है। तो यदि AT बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, AT देखिए ये AT है और ये जो AT है बिंदु A पर क्या है स्पर्श रेखा है, क्या है बताइए स्पर्श रेखा है। BAT के बराबर है, BAT इस कोण का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। यह कोण कितना होगा, देखिए हम इसको दो तरह से लगा सकते हैं। सबसे पहले यह जो कोण आप देख रहे हैं ये वृत्त के आधे भाग में बना हुआ है, ये वृत्त का व्यास है और ये वृत्त का आधा भाग मतलब ये अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त का जो कोण बनता है यह होता है 90 अंश का। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यह एक प्रमेय है कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में दो कोण आपको मालूम हो गया, तो यह कोण आपको मालूम हो जाएगा त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। तो हमें निकालना है सबसे पहले इस कोण को। तो अगर एक त्रिभुज के दो कोण दिए हुए हैं तो तीसरा कोण कैसे निकालते हैं। त्रिभुज ABC में हमें निकालना है BAC, BAC। तो 180 में से हम क्या करेंगे 50 50 और 90 को जोड़ देंगे, 50 अंश प्लस 90 अंश, तो 180 अंश में से 140 अंश ये हो गया, और 180 में से 40 घटा दीजिए तो 40 अंश हो गया, तो ये निकल गया 40 अंश। यह है वृत्त की त्रिज्या और यह स्पर्श रेखा है। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो टोटल आपका होगा है ना, टोटल आपका होगा 90 अंश। टोटल कितना होगा 90 अंश। तो 90 अंश में से इधर वाला ये 40 घट जाएगा, 90 में से 40 घटा देंगे तो इधर का ये कोण जो है प्राप्त हो जाएगा। तो हमें कोण चाहिए BAT, हमें चाहिए BAT। तो 90 में से कितना घटाना है 40 अंश, कितना मिलेगा 50, ठीक है। तो इधर का जो कोण होगा वो 50 अंश होगा। अगर इस तरह का कोई फिगर दिया हो तो यह जो कोण होता है जितना इसका मान होता है ना तो उतना ही इसका भी मान आता है। तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं कि अगर ये 50 अंश है तो यहाँ भी आपका ये 50 अंश हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है ये भी। चित्र में 3 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या के दो संकेंद्रित वृत्त हैं। संकेंद्रित वृत्त का मतलब होता है कि ऐसे दो वृत्त या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। देखिए छोटे वृत्त का भी केंद्र यही है और बड़े वृत्त का भी केंद्र यही है, तो इन दोनों वृत्तों को हम कहेंगे संकेंद्रित वृत्त, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछा है 3 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या, जो छोटा वृत्त है ना, छोटा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है 3 सेमी, और जो बड़ा वृत्त है ना, जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेमी, तो मतलब ये जो है 5 सेमी है। प्रश्न क्या पूछा है जो अंतःवृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। ये जो बड़ा वृत्त है इस पर जो ये आप देखें जो जीवा आपने खींचा है, तो यह जो जीवा है इस छोटे वृत्त को बिंदु P पर क्या कर रही है स्पर्श कर रही है। तो लंबाई पूछा गया है ना, वृत्त की एक जीवा AB जो अंतःवृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है की लंबाई होगी, मतलब A से B की लंबाई पूछा गया है, A से B की लंबाई पूछा गया है। तो बहुत ही आसान है। आप देखिए कि AOP एक क्या है समकोण त्रिभुज है, क्योंकि त्रिज्या है और स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। तो किस त्रिभुज में त्रिभुज AOP में। सबसे पहले इसका आधार निकाल लेते हैं। त्रिभुज AOP में AP बराबर, AP मतलब आधार, ये हमें आधार निकालना है। तो कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा देते हैं तो आधार निकल जाएगा। तो कर्ण है 5, तो 5 का वर्ग होगा, लंब कितना है 3, 3 का वर्ग होगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 9, ये हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, ये कितना होता है 4, ठीक है ना। तो चूंकि ये जो है
वृत्त की जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब भी होती है और स्पर्श रेखा जैसे ये जीवा है ना, जीवा को समद्विभाजित भी करती है। वृत्त की त्रिज्या जीवा को समद्विभाजित भी करती है, ठीक है ना। तो ये 4 है तो ये भी 4 सेमी होगा। तो ए बी की जो लंबाई होगी, ठीक है ना, ए बी की जो लंबाई होगी कितनी होगी, 2 × 4 बराबर 8 सेमी। ए बी की लंबाई कितनी होगी, 8 सेमी होगी। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि किसी बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेमी वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेमी की दूरी पर है। देखिए यह जो वृत्त है जिसका केंद्र O है, 5 सेमी त्रिज्या है इसकी, तो इसके केंद्र से 13 सेमी की दूरी पर इसके बाहर जो है एक बिंदु P है और इसी P से वृत्त पर जो है 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तब चतुर्भुज PQOR ये जो चतुर्भुज बना हुआ है इसका क्षेत्रफल जो है पूछ रहा है। PQOR का क्षेत्रफल जो है पूछ रहा है। और यहाँ पर PQ और PR स्पर्श रेखा है, तो यह जो रेखा जा रही है ना, तो ये जो चतुर्भुज बना हुआ है इसको 2 बराबर त्रिभुजों में क्या करती है, बांट देती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम डबल अगर कर दें तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है प्राप्त हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम इस स्पर्श रेखा को निकालें। आप जानते हैं कि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये बताइए आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले PQ निकाल लीजिए। PQ बराबर करणी में है ना, कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को क्या करेंगे, घटा देंगे। 13 का वर्ग -5 का वर्ग, ये हो जाएगा 169 - 25, ये हो जाएगा 144 और 144 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 12 सेमी। तो ये हो गया 12 सेमी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो निकालेंगे त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार ले लीजिए 12 सेमी, ऊंचाई ले लीजिए 5, तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 × 6 = 12, तो ये होगा 635 सेमी स्क्वायर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। हमें तो दोनों त्रिभुज का मतलब ये जो चतुर्भुज है इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लिख देंगे चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल, PQOR का क्षेत्रफल। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों बराबर हैं, तो अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम हो गया तो उसी का डबल कर देंगे तो पूरे का निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल कितना है, 30। तो ये कितना हो जाएगा, 60 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि चित्र में यदि वो वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना, वो क्या है, वो वृत्त का केंद्र है, PQ एक जीवा है तथा P पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा है PR जीवा PQ के साथ 50 अंश का कोण बनाती है। ये जीवा है और ये स्पर्श रेखा है, कितने अंश का कोण बना रही है, 50 अंश का। तो POQ कितना होगा, POQ ये पूछ रहा है, ठीक है। आप जानते हैं कि ये जो स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इधर का ये 50 दे दिया है, इधर का ये 50 दिया है, तो इधर का कितना होगा, 40, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 90 आ जाना चाहिए। तो ये 50 है तो इधर का कितना होगा, 40 होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा। और ये देखिए ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज जब बन रहा है तो इसके अगर यह OP और OQ बराबर होगा, है ना, OP बराबर अगर OQ होगा तो यह जो कोण होगा इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर यह 40 अंश है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40। समद्विबाहु त्रिभुज के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। तो ये कितना होगा, त्रिभुज POQ में देखिए हमें यह निकालना है, POQ निकालना है। कोण POQ बराबर 180 में से हमारे पास जो 2 कोण दिया हुआ है इनको जोड़कर घटा देते हैं, 40 अंश प्लस 40 अंश। तो 180 में से हम 80 अंश क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 100 अंश। तो इस कोण का मान कितना होगा, 100 अंश हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि चित्र में यदि TP और TQ वो केंद्र वाले वृत्त
पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू 110 अंश का हो, तो पी टी क्यू कितना होगा, ये कोण निकालने के लिए कह रहा है। ये पी टी और क्यू टी क्या है, दोनों वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये त्रिज्या है, स्पर्श रेखा है, इस पर क्या लंब होगी, तो ये कितना होगा 90 अंश। ये भी त्रिज्या, यह स्पर्श रेखा, तो इस पर यह कोण कितना होगा 90 अंश होगा। अब जानते हैं कि यह एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज के अगर 3 कोण मालूम है तो चौथा कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि चतुर्भुज के 4 कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश। तो हमें यह निकालना है, पी टी क्यू निकालना है, कोण पी टी क्यू। तो कोण पी टी क्यू बराबर 360 अंश, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो अगर तीन कोण दिया हुआ है तो चौथा निकालने के लिए इन तीनों को जोड़कर हम 360 में से घटा देते हैं। तो 90 अंश प्लस 90 अंश प्लस 110 अंश, तो ये हो गया 360 अंश, है ना। तो 9 9 18 मतलब 180 अंश और प्लस 110 अंश कितना होता है, 360 अंश माइनस 0 8 1 9 हो गया, 1 1 2 290 अंश हो गया। तो 360 में से 290 को घटा दीजिए, 16 में से 9 निकला 7, कितना आएगा 70 अंश। ये कितना आएगा 70 अंश आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 290 में, है ना, 290 में अगर 70 जोड़ दें, है ना, तो 360 अंश हो जाएगा। तो 360 में से 290 घटा देंगे तो कितना आएगा 70 अंश आ जाएगा। तो यह जो कोण है पी टी क्यू का मान कितना होगा 70 अंश। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्वेश्चन 10 भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है कि ओ केंद्र के वृत्त की पी की और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं, पी की और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं। क्यू पी आर यह जो कोण है 46 अंश है। तो क्यू ओ आर कितना है, यह कितना है, ठीक है। तो ये 46 अंश है, ये कोण पूछ रहा है। अब जानते हैं कि त्रिज्या है या स्पर्श रेखा है, तो यह कोण कितना होगा 90 अंश का हो जाएगा। ये त्रिज्या है या स्पर्श रेखा है, तो यह कोण कितना का होगा 90 अंश होगा। तो अगर एक चतुर्भुज के अगर 3 कोण मालूम हो गया तो हम चौथा कोण निकाल सकते हैं। तो चौथा कोण क्या है, क्यू ओ आर। कोण क्यू ओ आर निकालने के लिए चतुर्भुज के 4 कोणों का योगफल होता है 360 अंश। और 360 में से ये 3 कोणों का मान क्या करेंगे, जोड़कर घटा देंगे। तो 46 अंश प्लस 90 अंश प्लस 90 अंश, ये हो गया 360 अंश, 46 अंश प्लस 180 अंश। 360 अंश में से 6, है ना, 8 4 12 कर 2 और 1 1 2, 226 अंश होगा। तो 360 में से 226 को घटा देंगे। 10 में से 6 निकला 4, 5 में से 2 निकला 3, है ना। तो यहाँ 3 में से 2 निकला 1, कितना आ गया 134 अंश। कितना आ गया बताइए 134 अंश। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस कोण का मान होगा 134, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु वृत्त पर होते हैं, अंत मतलब अंतिम बिंदु, एक रेखाखंड है जिसके अंतिम जो 2 बिंदु हैं वह वृत्त पर होते हैं, तो क्या कहलाती है। तो अगर कोई भी वृत्त के 2 बिंदु हैं और इससे कोई रेखा अगर खींची जाती है तो इसको कहते हैं वृत्त की जीवा। क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है। 5 सेमी त्रिज्या का कोई वृत्त है, बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू, ये जो बिंदु है इस पर एक स्पर्श रेखा पी क्यू खींची गई है। और इस प्रकार से खींची गई है कि ओ से जाने वाली एक जो रेखा है, देखिए ओ से जाने वाली एक जो रेखा है, इसी स्पर्श रेखा को बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ से क्यू तक की जो दूरी है वो हो जाता है 12 सेमी। त्रिज्या कितना है 5 सेमी और ये हो जाता है 12 सेमी। तो पी क्यू का मान पूछ दिया है। हम जानते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये लंब है, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कर्ण। लंब, आधार और कर्ण। हमें क्या ज्ञात करना है, आधार। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 12 के वर्ग में से 5 के वर्ग को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 12 का वर्ग होगा 144, 5 का वर्ग होगा 25। जब आप इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 119 सेमी, करड़ी में 119 सेमी, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा जो 12 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से समझाया गया है।